बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ व्लॉग जो कि मैंने संडे मंडे और 2-3 दिन जो कि आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल नहीं व्लॉग शेयर कर सकी, तो उन दिनों के क्लिप्स मैंने शेयर कर लिए थे और किसी वजह से ना बस मेरे जो व्लॉग था वो डिले हो गया था। तो उसके लिए मैं आपसे सबसे पहले तो माज़रत चाहती हूँ जी। तो चलते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ लाहौर का मौसम जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है आजकल, और एकदम से चेंज हो गया है। सर्दियाँ जो थी हैं वो आमद है और हम सर्दियों को बहुत ही तहे दिल से वेलकम कहते हैं, क्योंकि सर्दियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ही कम दिनों के लिए हमारे यहाँ मेहमान होती हैं, स्पेशली लास्ट ईयर से। तो बहुत ही कम सर्दियाँ पाकिस्तान में जो है ना वो आ रही हैं, ज़्यादातर तो गर्मी ही रहती हैं। और लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक फरवरी के मंथ से पहले ही, बल्कि जनवरी में ही जो है ना वो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी। और इस बार तो सर्दियाँ बहुत कम रही थी। तो है जी, इस बार जो है ना वो उनको हम आई होप कि सब लोग इंजॉय करेंगे और सर्दियों की जो सौगात हैं उनसे भी इंजॉय करेंगे, सर्दियों की मज़े की रेसिपी खाने वगैरह बना के। तो यहाँ पे भी ना मैं, क्योंकि संडे का डे था और ये था कि बच्चों वगैरह को ना सबको मैंने गोभी के पराठे वगैरह बना के मैं दे रही हूँ यहाँ पे। तो गोभी जो थी ना वो मैंने रात को बनाई थी, तो फिर सुबह उसके अंदर मैंने थोड़े से और मसाले वगैरह ऐड करके तो फिर इसकी मैंने बना ली थी जो मटीरियल होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे पराठे बना रही हूँ और साथ मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया था, क्योंकि ग्रीन चटनी जो थी वो परी हुई थी, तो फिर मैंने दही के अंदर वही ऐड करके ना यहाँ पे बना लिया था। तो बच्चे लोगों को मैंने दे दिया था और उनके पापा अभी शावर वगैरह ले रहे थे, तो फिर मैंने बच्चों को दे दिया था कि चलें ये खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे आज जो है ना सुबह से उठे हुए थे और संडे वाले दिन हाँ सुबह बच्चों ने जल्दी उठ जाना होता है। अदरवाइज जब स्कूल जा रहे होते हैं ना तो तब तो इनको बहुत जो है ना वो ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है स्कूल के लिए, लेकिन संडे वाले दिन बच्चे खुद ब खुद उठ जाते हैं और उठते भी स्कूल वाली टाइमिंग के हिसाब से है। तो आई थिंक इनको आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो खुद ही बच्चों को जो है ना वो जाग वगैरह आ जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैं गर्मा गर्म पराठे बनाई जा रही थी और इनके बाबा मुझसे लेते जा रहे थे, कभी मैं भी चक्कर लगा रही थी, सास इनको देती जा रही थी, क्योंकि आलू वाले पराठे और ये गोभी वाले पराठे जो होते हैं ना, इसके अलावा मूली वाले पराठे जो इस तरह के स्टफिंग वाले पराठे होते हैं वो हाथों पे गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और ये लास्ट में मैंने अपना भी बना लिया था, क्योंकि मैं जो है ना बहुत तवे से कहते हैं ना उतरा हुआ गर्मा गर्म मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कहती हूँ इसे बेहतर है बंदा खाए ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना स्टफिंग भी बच गई थी और थोड़ा सा आटा भी बच गया था, तो फिर मैंने ना छोटी सी कचौरी टाइप का एक बना लिया था पराठा सा। और ये ना मैंने कचौरी के स्टाइल का बनाने की कोशिश की थी लेकिन थोड़ी बहुत जो ना मैं कामयाब हो गई थी, क्योंकि अंदर से ना मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा सा ना अभी ये कच्चा है, क्योंकि अंदर से तय शायद इसकी कोई मोटी रह गई थी या चूल्हा तेज़ रह गया था, तो कोई इस तरह की मिस्टेक मुझसे हो गई थी। है जी, आप देखें कि लुक तो वैसे बहुत अच्छी सी स्पाइसी सी और क्रिस्पी सी आ रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं अंदर ले आई थी और इसके बाद मैंने खुद नाश्ता करना था। और इसके साथ ही मैं आज आप लोगों को बताती चलूँ कि आज मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत सी आवाज़ें आज आ रही होंगी ट्रैफिक वगैरह की, और आप इनको आई होप कि इंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि आज मैं ऊपर टेरेस में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप ना ये जो सोशल वगैरह को इग्नोर कर लेंगे। है जी, यहाँ पे फिर उसके बाद ना हम लोगों ने फ्रिज जो थी उसकी क्लीनिंग करनी थी, जो कि मैंने रात को ही फ्रिज ना ऑफ़ कर दी थी, उसका स्विच उतार दिया था ताकि अच्छी तरह जो इसकी आइस वगैरह जो बन जाती है फ्रिज में वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद तकरीबन मैं है 2-3 माह के बाद मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी और मैंने सारा सामान वगैरह बाहर निकाल के रख दिया था। और हस्बैंड जो है ना वो मेरी हेल्प करते साथ, तो आधे से ज़्यादा तकरीबन ना इसकी क्लीनिंग मेरा हस्बैंड ने की थी तो सबसे पहले ऊपर वाला जो था ना जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ी होती है उसको नीट किया था, और उसके लिए ना मैंने सारी चीज़ें निकाल के और सारी स्टफिंग जो इसमें थी बर्फ़ वगैरह भी निकाली थी हस्बैंड ने। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके और थोड़ा सा सर्फ और थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया था मैंने। इससे ये होता है कि बहुत ही अच्छी तरह हमारी क्लीनिंग हो जाती है। कोई भी दाग वगैरह या ऑयल वगैरह या चिकनाहट की किसी किस्म की भी कोई होती है ना यहाँ पे कोई दाग वगैरह, तो अच्छी तरह उतर जाते हैं। हम सिरके की वजह से ना कोई ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप अगर चाहें तो उसको स्प्रे बोतल के अंदर डाल के ना तो थोड़ी देर के लिए स्प्रे भी करके रखते हैं, उसके बाद क्लीनिंग जो क्लीनर है उसके साथ नीट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो फिर ना मैंने इसी तरह ही कपड़े के ऊपर लगा के तो इससे नीट कर लिया था।
और ये बहुत ही आसानी से जो है वो नीट होता जा रहा था। और इसके साइड्स पे आप जो ये दाग नज़र आ रहे हैं ना, ये आई थिंक काफ़ी पुराना है। और ये जो है ना, ये कोई स्टिकर वगैरह शायद इसके ऊपर लगा हुआ था तो उसकी वजह से है, लेकिन ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता, चाहे जिस तरह मर्जी इसको नोच नोच के भी उतार लेना तो ये क्लीन नहीं होता। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ इस तरह के दाग होते हैं कि जो कि फ्रिज के अंदर ही, उनके मटेरियल के अंदर ही जो है ना वो पहले से स्टार्ट से ही जब ये आई थिंक ये बनाते हैं ना तो तब कुछ रह जाते हैं। तो वो वाले जो आप जो मर्जी कर लीजिए ना, वो उसके साथ ना ये नीट क्लीन नहीं हो सकते हैं। खैर जी, यहाँ पे ऊपर वाला जो था ना, वो मैं अच्छी तरह से इसके जो डोर वगैरह थे वो भी मैं साफ़ कर रही थी। और डोर को नीट करना बहुत ज़रूरी है कि बाज़-औक़ात हम लोग कोई जो कम क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं ना, मैं तो हाथों पे इस तरह ही करती हूँ, जो कम क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं और जिनको मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा वो फ्रीज़ भी ना हो, तो फिर मैं साइड्स पे जो डोर के साथ है ना वहाँ पे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे भी बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा जो थे ना वो दाग वगैरह पड़ जाते हैं। और फिर मैंने सारा उसका स्टैंड भी वहीं निकाल के तो फिर क्लीन वगैरह किया, तो स्टैंड को मैंने अलग से वॉश कर लिया था। और यहाँ पे नीचे भी सारे ना क्लीन वगैरह हस्बैंड ने कर लिया था। और उसके बाद जो बॉटल्स वगैरह थी ना वो रख रहे थे। और आप कह रहे होंगे कि ये सिरप्स इतने ज़्यादा, तो भाई जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में जो सिरप्स ना हो तो ये आई थिंक नहीं हो सकता। और बच्चे भी, आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो है ना वो बस बहाना चाहिए होता है इनको कुछ ना कुछ होने का, तो बस इसी तरह से बहुत ज़्यादा हमारे सिरप इकट्ठे हो गए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने एक ये जगह यूज़ किया कि क्योंकि ये हम लोग आपके सामने मैंने रखे भी हैं अभी ये जो ये मायो और कैचे वाले होते हैं ना पैकेट, तो ये बार बार गिर रहे थे और अच्छी तरह ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे थे। तो मैंने फिर क्या किया कि मेरे पास इस तरह एम्प्टी एक पड़ा हुआ था मोबाइल वाला बॉक्स, तो फिर मैंने वो रख के तो इसको ऑर्गेनाइज इस तरह से इसके अंदर रख लिया था। तो ये बहुत ही आराम से इसके अंदर जो थे ना एडजस्ट हो गए थे। और इस तरह एक चीज़ पड़ी हुई ना अच्छी भी लगती है, ऑर्गेनाइज भी लगती हैं, और दूसरा जो है ना वो चीज़ें बिखरी हुई भी नहीं लगती, नीट एंड क्लीन एक तरह से लुक आती है फ्रिज की भी। तो ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा और भी अगर बॉक्स लंबे वाले या कुछ और अगर मेरे पास पड़े होते तो मुझे ये था कि मैं बाकी भी चीज़ें इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखती, पता होता कि इस बॉक्स में ये चीज़ है और बाकी बॉक्स में ये है। तो है जी, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने फ्रिज के अंदर रख ली थी जल्दी जल्दी से। और कुछ जो थी वो किचन में पड़ी थी तो वो भी मैं साथ साथ रख रही थी। तो ये था कि ना आराम से हमारी जो फ्रिज थी ना वो साफ़ हो गई थी। और आई होप कि आपको ना ये मेरा तरीका जो है वो अच्छा लगा होगा। खैर मेरा नहीं, हस्बैंड का, क्योंकि ज़्यादातर जो थी ना वो फ्रिज हस्बैंड ने ही साफ़ की थी। और मैं क्योंकि बाकी के घर के काम भी मैंने साथ साथ ना कपड़े भी वॉश में कर रही थी, मशीन लगाई हुई थी मैंने। और फिर यहाँ पर ना मुझे एकदम से विंडो में इस तरह मैं कपड़े धोते हुए मुझे नज़र आया एक छली वाला। तो फिर मैंने हस्बैंड को भेजा कि मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने को। और जैसे मौसम चेंज होता है ना तो आई थिंक अपना टेस्ट भी जो है ना हर किसी का वो चेंज हो जाता है। और फिर मौसम के हिसाब से हर चीज़ खाने पीने को भी दिल करता है। गर्मियों में जैसे कि मेरा तो साथ ही होता है, मुझे कुछ ख़ास इतनी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं और ज़्यादा पीने को ही दिल करता है। लेकिन सर्दियों में फिर जो है ना वो इस तरह की चीज़ें जिनमें भीनी भीनी सी खुशबू आ रही हो और बहुत ही जो थे वो कहते हैं देखने में भी अच्छी लुक आ रही हो ना, तो वो खाने को भी दिल करता है। तो यहाँ पे मैंने पीसेस कर लिए थे 4 पीसेस। उनके बच्चे जो थे ना वो मंगवा तो लेते हैं ज़िद करके, लेकिन बहुत कम खाते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए भी पीसेस कर दिए थे और हम चारों ने तकरीबन हाफ़ हाफ़ जो है ना वो इस तरह के पीस अपने अपने ले लिए थे और इनको एंजॉय किया था। तो यहाँ तक जो मेरा व्लॉग है, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और यकीन माने कि बहुत ही मेहनत के साथ बनाना पड़ता है ये व्लॉग वगैरह। देखने में तो लगता है ना कि बस आराम से कैमरा पकड़ा होगा बना लिया होगा, लेकिन बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग जो है ना इसके अंदर लगती है। खासतौर पे बच्चों वाले माओं को जो है ना इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा आई थिंक होता है। तो मेहनत तो है वैसे हर कोई करता है, तो ज़रूर में मेहनत को थोड़ा सा जो है ना रिवार्ड दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और शेयर। प्लीज़ पूरा व्लॉग देखा करें, आप ना थोड़ा सा देखते देखते बीच में दौड़ लगा देते हैं। तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आप लोग मज़ीद के देखना चाहते हैं, कौन कौन सी रेसिपी और देखना चाहते हैं और मेरी कौन सी रेसिपी जो आपने ट्राई की है ना वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी क्योंकि मैंने मशीन में आपको जैसे बताया मैंने लगाए हुए थे, कपड़े भी वॉश करी थी और फ्रिज भी आज क्लीनिंग शीनिंग की थी। तो फिर मैंने एकदम से मुझे याद आया ना कि फ्रिज के अंदर मैंने फ्राई करके ना भिंडियाँ रखी हुई थी, तो मैंने जल्दी से वो निकाली हैं। और जितनी देर में ना ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगी यानी कि खोल जाएंगी, क्योंकि आइसिंग वगैरह इनके अंदर हो जाती है, तो उतनी देर भी मैंने यहाँ पे प्याज़ों की कटिंग मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। और मैंने पानी में डाल के ना प्याज भी यहाँ में रख दिए हुए थे। अब जल्दी से इसकी कटिंग कर लूँगी और इसके साथ ही मैं टमाटो और हरी मिर्चों की भी कटिंग करके इसके अंदर रख लूँगी।
तो ये है कि अगर इस तरह फ्रिज में पड़ी हुई कोई चीज़ पड़ी हो ना, तो उसको तो कम से कम आधा घंटा या घंटा पहले ज़रूर रखना पड़ता है। अगर आपको इस अर्जेंट नहीं और इंस्टेंटली अगर आप चाहते हैं ना कि फ्रिज में जैसे चिकन वगैरह हम लोग रख लेते हैं, मीट वगैरह रख लेते हैं, इस तरह वेजिटेबल हम फ्रीज अगर करके रखते हैं ना, तो उसको इंस्टेंटली अगर आप लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और खाना वगैरह हमारा जल्दी से बन जाए, तो उसके लिए ये है कि आप बहुत ही गर्म पानी जो है ना वो इसके अंदर डाल के उसके अंदर डिप करके थोड़ी देर के इसको रख लीजिए और उसके बाद उसको स्टेन करें और आप जल्दी से बना लें, फ़ौरन आपके खुल जाएगा। और दूसरा ये है कि आप माइक्रो ओवन के अंदर भी पानी, वैसे मैं इस ये वाला तरीका बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है माइक्रो ओवन के अंदर रख देते हैं और जल्दी से वो खुल जाता है। लेकिन मैंने पर्सनली चूँकि खुद नहीं मैंने यूज़ किया, तो मैं आप लोगों को भी नहीं सजेस्ट करूँगी। अच्छा जी, ये बातों बातों में मेरा जल्दी से प्याज की कटिंग हो गई थी यहाँ पे, और मैंने थोड़ा से ऑयल के अंदर ना इसको मैं अब फ्राई कर लूँगी। और प्याज को हमेशा जो है ना वो तेज़ आंच पे, जब हम भिंडियों या करेलों के लिए बनाते हैं ना, तो तेज़ आंच पे हमें फ्राई करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको लो फ्लेम पे रखते हैं ना, तो ये पानी ही छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे फिर साथ मैंने मसाले भी ऐड करी थी, तो मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ, मोटा मोटा सा कुटा हुआ ना, मैंने यहाँ पे डाला था सूखा धनिया और थोड़ी सी कलवंजी और कुटी हुई लाल मिर्च। बस इसको डाल के हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद फिर ना मैं जैसे थोड़ा सा और फ्राई होगा, तो इसके बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, और जो मसाले वगैरह हम लोग आम हंडियों में डालते हैं ना, वो डाल लूँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जी मैंने मिर्ची 1 चम्मच डाली है, सॉरी 1 नहीं, हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाली थी, और नमक डाला था। उसके बाद मैंने हल्दी ऐड कर दी है, और हल्दी के डालते ही देखें खाने के अंदर ना ऐसे जान आ जाती है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। और बाज़ लोगों को मैंने देखा है, जब खाना वगैरह बना रही हूँ ना, तो वो कहते हैं कि कलर नहीं आ रहा, तो मिर्ची और ऐड कर देते हैं। लेकिन जो सही हकीकत है ना, वो यही है कि जो हंडिया का कलर होता है वो हल्दी के साथ ही आता है, वो लाल मिर्चों के साथ कभी भी नहीं आता। आपकी मिर्ची तेज़ हो जाएगी, लेकिन कलर वैसे का वैसे ही रहेगा। चले जी, यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी सी उतनी देर में ना मेरी भिंडियाँ भी जो थी वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी थी, सारी आइसिंग वगैरह इसके अंदर से रिमूव हो चुकी थी। तो हम अब इसको भी डाल देंगे, और इसको भी मैं ना 2-3 मिनट के लिए ना दोबारा से फ्राई करूँगी, ताकि ये दोबारा से एक्टिव हो जाए। और आप देख लेंगे कि मैंने तकरीबन ना ये 2 वीक मैंने फ्रिज में इसको रखा है, और इसका कलर देखें अभी तक फ्रेश है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी फ्रेश हमने कटिंग किया। तो इसी तरह एयर टाइट जार में, या आप जो एयर टाइट जिप लॉक बैग होते हैं ना, उसमें डाल के अगर आप रखें, तो इसी तरह बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी रहती है। और हाथों पे जो फ्राई करके भिंडियों को और करेलों को हमेशा फ्राई करके रखें, तो बिल्कुल इसी तरह ही रहते हैं, जैसे बिल्कुल फ्रेश हम लोग बाज़ार से लेके आए और बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो फिर मैंने ना साथ ही दूसरे चूल्हे पे ना मैंने इसको रख के, तो हल्की से दम वाले चूल्हे पे ना मैंने इसको रख दिया था, और 3 से 4 मिनट तक बस इसको मैं दम दूँगी हल्का सा, और ये हमारी रेडी हो जाएंगी। तो देखा आपने कितना फ़ायदा होता है कि जैसे फ्रिज के अंदर आप लोग फ्रीज़र वगैरह करके रखते थे ना सब्ज़ियाँ, तो कितने कम वक्त लगता है और बहुत जल्दी। इसी तरह अर्जेंटली अगर हम लोगों को कभी बनाना पड़ जाता है ना, कभी गेस्ट आ जाते हैं या कोई काम वगैरह हम घर का इस तरह कोई निकल आता है, तो टाइम नहीं मिलता कि वो कहता खाना वगैरह बनाने को। तो ये फ़ायदा होता है कि जब फ्रीज़र की भी सब्ज़ियाँ वगैरह इस तरह बना के रखी हुई हों, तो बहुत जल्दी से खाना बन जाता है। तो यहाँ पे रोटियाँ बनाते हुए देखिए कितना अच्छा सा मेरा जो था ना वो खाना सालन भी बन गया था, और भिंडियों का, और इसकी लुक भी देखिए कितनी अच्छी सी मज़े की आ रही है, देखने में भी मज़े का था और बना भी बहुत मज़े का था। मैं जब भी बहुत ही जल्दी में और इंस्टेंटली कुछ बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा खाना जो है ना ज़्यादा टेस्टफुल बनता है, ज़्यादा डिलीशियस बनता है। और दूसरा ये कि जब आपको भूख लगी हुई ना, तो जैसे का भी मिले ना आपको खा लेना चाहिए, और उतनी ही वो चीज़ भी ना टेस्टी लगती है जब भूख ज़्यादा लगी हो। तो यहाँ पे मेरे ना 1-2 पराठे मैंने, सॉरी पराठे कह रही हूँ, रोटियाँ बना ली थी मैंने, और फिर मैंने ना साथ ही सालन वगैरह भी डिश आउट करके तो बच्चों को दे दिया था, ताकि वो उतनी देर खाएं। तो बाकी की जो रोटियाँ ना बाद में मैंने बनाई थी। तो आई होप कि आज का संडे का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।